हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ सेट थ्योरी। मैथमेटिक्स का एक चैप्टर है सेट थ्योरी। वो क्या होती है, किस तरीके से होती है, हम डिस्कस करेंगे। इसके वेरियस पार्ट्स में डिस्कस करूँगा। इस वीडियो में पूरा डिस्कस नहीं हो पाएगा क्योंकि शॉर्ट वीडियो होती है, तो मैं सीरीज ऑफ पार्ट्स लेके आने वाला हूँ जिसमें मैं पूरा का पूरा सेट थ्योरी कैप्चर करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सेट क्या होता है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड वेल डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड द एलिमेंट्स। सेट क्या होता है? एक करली ब्रैकेट होती है, इसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं जो कि अलग अलग कॉमा से अलग अलग किए जाते हैं, और ये वेल डिफाइंड और वेल डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, अब इनकी रिप्रेजेंटेशन दो फॉर्म में होती है। एक होती है टेबुलर फॉर्म और रूस्टर फॉर्म, और एक होती है सेट बिल्डर फॉर्म। अब ये फॉर्म्स क्या होती हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और इसको अच्छे से डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पेज पे हम आ गए हैं और इसमें टेबुलर फॉर्म और रूस्टर फॉर्म को डिस्कस किया जाता है। अंडर दिस we list all the elements of a set, separate them by commas and put them within the curly brackets। तो जैसा कि मैंने पीछे बताया था कि फॉर एग्जांपल मैंने लिखना है, एक सेट बनाना है जिसमें इंग्लिश वॉवल्स होंगे, तो मैं इस सेट को रूस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में क्या करूंगा, करली ब्रैकेट्स में लिख लूंगा और हर एक एलिमेंट को कॉमा से अलग कर लूंगा। समझ के बाद हर एक आइटम मेंशन करनी है और उसको कॉमा से अलग अलग करना है करली ब्रैकेट्स में। इसको हम टेबुलर फॉर्म या रूस्टर फॉर्म कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 7। तो मैं एक सेट बनाऊंगा जिसमें 7 से कम कम सारे नंबर लिखूंगा, बट कॉमा से अलग अलग कर लूंगा। तो ये होती है रूस्टर फॉर्म या सेट बिल्डर, रूस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म थोड़ी डिफरेंट होती है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म को डिस्कस करते हैं। अंडर दिस मेथड वी डू नॉट लिस्ट ऑल द मेंबर्स और एलिमेंट्स। हम सारे के सारे मेंबर्स या एलिमेंट्स को नहीं लिखते, बल्कि कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि लिख ही नहीं सकते। बट अ रूल इज स्टेटेड, एक रूल स्टेट कर देते हैं, प्रॉपर्टी स्टेट कर देते हैं, जो कि सबको स्पेसिफाई कर देती है कि ये चीज़ें हमारे सेट में आती हैं। एग्जाम्पल, अगर हमने कोई भी एक सेट बनाना है नेचुरल नंबर्स का, ऑल नेचुरल नंबर्स, तो ऑल नेचुरल नंबर्स तो आ ही नहीं सकते। यहाँ लिखते लिखते यहाँ पेज खत्म हो जाएंगे, कॉपियाँ खत्म हो जाएंगी, रजिस्टर खत्म हो जाएंगे, ये सेट खत्म नहीं होगा। तो इससे अच्छा हम एक प्रॉपर्टी डिस्कस करें। प्रॉपर्टी मतलब इसको एक रूल के हिसाब से डिस्कस करें जिससे ये प्रिसाइज हो जाए। तो अगर मैंने सारे नेचुरल नंबर्स का एक सेट बनाना है तो मैं लिखूंगा एक्स रेशो एक्स। तो मैंने लिखा है एक्स रेशो एक्स इज अ नेचुरल नंबर। तो ये तो शुरू हो जाते हैं, तो फिर जहां मर्जी तक चलें। अब कई बुक्स में एक्स रेशो एक्स की जगह एक्स डिवाइडेड बाय एक्स भी लिखा होता है। रेशो का मतलब तो डिवाइड ही होता है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये पता नहीं अपने आप जूम कैसे हो गया। अगर हमने बी एक और बनाना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें हमने लिख लिया कि b इज इक्वल्स टू 11 12 13 14। ठीक है, तो ये तो हमारा पुराने तरीके से हो जाएगा, ठीक है ना, रूस्टर फॉर्म से हो जाएगा। बट अगर हम इसको भी प्रॉपर्टी वाले तरीके से, रूल वाले मेथड से लिखना चाहते हैं, तो हम ये लिखेंगे एक्स रेशो एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड 10 से ज़्यादा ग्रेटर देन 10 और लेस देन 15। तो ये 10 और 15 के बीच में आते हैं, तो ये सारे नंबर 10 और 15 के बीच में ही आते हैं। तो कहने की बात ये है कि सेट बिल्डर फॉर्म एक ऐसी फॉर्म होती है जो हमें बताती है कि ईच एंड एवरी आइटम को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, बस उनको किसी रूल या प्रॉपर्टी के हिसाब से लिख दें विद इन करली ब्रैकेट्स। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप्स ऑफ सेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं और बच्चे इनको सिर्फ मीनिंग लिख के आ जाते हैं और एग्जाम्पल नहीं लिखते। मीनिंग के जितने नंबर हैं उतने ही एग्जाम्पल के नंबर हैं, आधे मीनिंग के नंबर हैं, आधे एग्जाम्पल के नंबर हैं। ठीक है, तो आपने हमेशा एग्जाम्पल लिखनी है। तो सबसे पहला आ जाता है नल सेट। नल सेट एक ऐसा सेट है जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं होता। अ सेट ऑफ नो एलिमेंट्स और no element is called null set or empty set or void set. It is denoted by phi। ठीक है, तो इसको जब भी हम लिखेंगे a करली ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं, या फिर आप करली ब्रैकेट के अंदर यू कैन राइट इट एज फाई। इस चीज़ को फाई कहते हैं। फाई, जीरो के बीच में डंडा लगा दिया, फाई। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है यूनिट सेट। यूनिट सेट वो सेट है जिसमें सिर्फ वन एलिमेंट है, इट कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिट सेट एंड सिंगल टोन सेट। एग्जाम्पल, a इज इक्वल्स टू करली ब्रैकेट के अंदर 5 और a इज इक्वल्स टू 555। चाहे करली ब्रैकेट के अंदर यू कैन राइट इट एनी नंबर ऑफ टाइम्स, वन नंबर, आपको सिर्फ एक ही नंबर कंसीडर करना है। आप चाहे 10 बार भी लिख लेंगे, वो एक ही बार माना जाएगा। आई होप ये चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और थर्ड टाइप ऑफ सेट करते हैं फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट एक ऐसा सेट है विच कंटेन्स द फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट होते हैं, यू कैन काउंट द एलिमेंट्स। ठीक है, इसको फाइनाइट सेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए इज इक्वल्स टू ए बी सी डी। फॉर एग्जाम्पल, बी सेट इज
2 4 6 8, तो ये नंबर तो आप काउंट कर सकते हो ना, इसलिए आपको इसको फाइनाइट सेट कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट एक ऐसा सेट है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, इनफाइनाइट सेट, ठीक है। अ सेट विच कंटेन्स एन एलिमेंट ऑफ which contains an infinite number of elements is called infinite set. For example, ये मैंने पहले भी लिया था, x रेशो x इज अ नेचुरल नंबर, ये तो काउंट करते करते थक जाओगे, ये सेट खत्म नहीं होगा, तो ये हो गए इनफाइनाइट सेट के एग्जांपल। नेक्स्ट आ जाता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट है विच कंटेन्स all the elements of different sets in a given problem. It is denoted by capital U. For example, हमारे पास A given है 1 2 3 4 और B given है 3 4 5 6, तो यूनिवर्सल सेट हुआ जो A और B के आइटम्स मिला के सेट बना। अब यहाँ पे 3 4 और 3 4 कॉमन आ रहा है ना, तो 3 4 3 4 दो बार नहीं लिखेंगे, एक सेट के अंदर आप एक चीज़ को चाहे एक बार लिखें चाहे 10 बार लिखें, वो एक ही बार मानी जाती है, इसलिए 3 और 4 एक ही बार लिखा हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है 6th पॉइंट, सबसेट। सबसेट क्या होता है एक सेट का? लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, हम मान के चलते हैं ए और बी टू सेट्स हैं, देन ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ बी। ए जो है वो बी का सबसेट माना जाएगा इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए कंटेन्स इन बी, ठीक है, या अकर्स इन बी। तो ए बी का सबसेट तब माना जाएगा जब ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे बी का पार्ट हैं और बी में और भी कई फालतू एलिमेंट हैं। तो सिंपल सी बात है कि फर्ज करो ये आपका बी है, ए के सारे एलिमेंट जो हैं वो बी के अंदर तो आ ही जाते हैं और बी में और भी कई फालतू हैं, तो इसको कहते हैं सबसेट। बेसिकली ये सब पार्ट हो गया ना इसका, तो इसलिए इसको सबसेट कहते हैं। तो इसको डिनोट किया जाता है ए इज अ सबसेट ऑफ बी। समझ के बात, इस तरीके से इसको डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या है? प्रॉपर सबसेट का मतलब यही है, बस उसमें एक चीज़ ऐड करनी है आपको, ठीक है। लेट ए एंड बी जो है, ए एंड बी बी टू सेट्स, ए और बी दो सेट्स हैं, देन ए इज सेड टू बी प्रॉपर सबसेट ऑफ बी इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट ए अकर इन बी। सेम टू सेम है यहाँ तक, बट बी कंटेन्स एट लीस्ट वन मोर एलिमेंट। बी में कम से कम एक फालतू होना चाहिए, सिर्फ एक फालतू, ठीक है। तो यहाँ पे ये वर्ड का फर्क पड़ गया, एट लीस्ट वन मोर एलिमेंट, ठीक है। बाकी सारा ये मिलता जुलता ही है। तो इसमें क्या है, ए है 1 2 3 4 और ये है 1 2 3 4 5 x, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 तक ही कर सकते हैं। समझ के बात, तो एटलीस्ट वन, कम से कम एक फालतू तो होना ही चाहिए ना, तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट के नीचे ये जो लाइन लगी होती थी जो पीछे वाले में, वो नहीं है, इसको सिर्फ ऐसे कह देते हैं प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, कि ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। नेक्स्ट आ जाता है नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट। किसी भी एक सेट के कितने सबसेट्स हो सकते हैं, ठीक है, तो इसको डिस्कस करते हैं। इफ एनी सेट ए contains n elements, किसी भी सेट के n एलिमेंट्स हैं, then the number of its subsets will be equal to 2 raised to power n। एग्जाम्पल लेते हैं, 2 raised to power n इसका फॉर्मूला बन जाता है टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने अगर किसी भी एक सेट के। फॉर एग्जाम्पल ए आपको गिवन है 1 2 3, इसके टोटल सबसेट्स कितने निकलेंगे, तो 2 raised to power n, नंबर ऑफ आइटम है 3, तो 2 raised to power 3 इज 8। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले 5 सेट होता है, 5 मतलब नल सेट तो हर एक के साथ चलता ही है, ये तो चाहे कोई नंबर हो ना हो, ये नल सेट तो होएगा ही। 1 2 3 1 2 2 3 1 3 एंड 1 2 3, तो ये 8 बन गए ना सारे के सारे। तो किसी भी सेट के कितने सबसेट्स बनेंगे उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 raised to power n। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और देखते हैं पावर सेट क्या होता है। अभी हमने क्या बनाया था, एक सेट के सबसेट्स। पावर सेट कहता है कि इट इज़ अ सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट। फॉर एग्जाम्पल हमने पिछला जो टाइप किया उसमें a इज इक्वल टू 1 2 3 लिया था। अब ये 1 2 3 के जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सबसेट्स बनेंगे उनका एक अलग से सेट बनाना, उसे पावर सेट कहते हैं। आई होप ये चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। नेक्स्ट इज इक्वालिटी ऑफ टू सेट्स। दो सेट्स इक्वल तब माने जाएंगे जब उनके नंबर ऑफ आइटम्स एंड द कंसर्न्ड एलिमेंट्स आर इक्वल, ठीक है। नंबर ऑफ आइटम्स, इसमें भी 3 आइटम्स है, इसमें भी 3 आइटम्स है, पहली कंडीशन। दूसरा, इसमें भी 1 2 3 है, इसमें भी 1 2 3 है, ठीक है। तो दोनों में नंबर ऑफ आइटम्स भी बराबर है, प्लस जो कंसर्न्ड एलिमेंट्स है वो भी बराबर है, इसलिए इनको टू इक्वल सेट्स कहा जाता है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी, ठीक है। और लास्ट आ जाता है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट एक ऐसा सेट है जैसे जिसमें कुछ कॉमन ही नहीं है, जिसमें आपस में कोई रिलेशन ही नहीं बनता। फॉर एग्जाम्पल ए और बी दो सेट्स हैं, उनको डिसजॉइंट तब कहा जाएगा जब उनमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, इफ़ दे डू नॉट हैव एनी कॉमन एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल ए क्या है 1 2 3 और बी क्या है 4 5 6, इसमें तो आपस में कुछ लेना देना ही नहीं है,
ठीक है ना, तो इसलिए इसको डिसजॉइंट सेट कहा जाता है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी, और अगर आपको समझ आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सेकेंड पार्ट के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, 1-2 दिन में बना के मैं अपलोड कर दूंगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।